बच्चा पढ़ने के लिए जाता है। हमारे पूर्वजों ने भी एक बोरा लेकर के स्कूल में जाते थे, हम लोगों को भी कहीं न कहीं जाना पड़ा। आज के बच्चों को भी वही हाल है। मोदी जी कहते हैं जो कि कहे डिजिटल इंडिया बन रहा है, देश में बदलाव आ रहा है। हम पूछते हैं कहाँ बदलाव आ रहा है, कहाँ डिजिटल इंडिया बना है? जहाँ शिक्षा होना चाहिए, जिस शिक्षा से आगे लोग बढ़ता है, उस पर तो आप कभी ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं डिजिटल इंडिया बन रहा है। आज हमारे चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हुआ है, बहुत ही सफल हुआ है। वो कोई मोदी जी का देन नहीं है, वो कोई एक जाति का देन नहीं है। उसमें सभी जाति के बच्चों पढ़ करके हमारे इसरो को वैज्ञानिक ने अपने खून पसीना से सींच करके आज वो चंद्रयान 3 का लॉन्च किया है और वहां गया। ये कोई जाति धर्म का नहीं, कोई मोदी जी का धर्म नहीं है। मोदी जी ने बहुत ही ऊंची ऊंची बात कही। महिला बिल लाए क्या? हमारे लाइन में बैठी महिलाओं जो बैठी हुई है उसके लिए महिला बिल आए हैं? एक ही ढकोसला वो कर रहे हैं। महिला बिल ला करके और 24 को चुनाव जीत करके ये दिखलाना चाह रहे हैं जो हम बहुत बड़े ताकतवर हैं और ये झूठे वादे करके और सभी से मैं वोट ले दे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस झूठे वादे में आप लोग नहीं पड़िए और कहीं न कहीं शिक्षित बनिए। एक समय की बात थी, जिस कुएं के खोदने में हमारे गरीब मजदूरों ने कितने पसीना बहाए और पसीना बहा करके उन कुओं को खोदे और उस कुओं में से पानी लेने के लिए हमारे अधिकार नहीं था। उस कुएं के नजदीक जाने से हमारी परछाई पड़ जाती थी तो वहां हमको मार करके भगा दिया जाता था। आज हमें लग रहा है उस संविधान जो संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी ने बनाए थे, उस संविधान कहीं नहीं खतरे में है। उस संविधान को बचाने का वक्त 2024 आ गया है और मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि 2024 में इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकिए और नया इंडिया बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे। आपसे अनुरोध है कि 2-3 मिनट में बात कंक्लूड। आज श्री कृष्ण चेतना मंच दरभंगा के द्वारा इस विचार गोष्ठी कार्यक्रम के सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी क्रांतिकारी अभिभावकगण, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सभी को मैं अपने तरफ से और अपने मातृ संगठन वामसेवक लोकतांत्रिक वामसेवक की तरफ से और सामाजिक संगठन मूल निवासी संघ की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की तरफ से मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी को जय मूल निवासी, जय संविधान करता हूं। साथियों, यह जो विचार गोष्ठी में विचार रखा गया है यह विषय भारत का वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य है। तो पहले इस चीज को समझना होगा कि जब तक आप दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कीजिएगा तब फायरिंग कहाँ कीजिएगा। तो अभी जो वर्तमान में जो भारत का सामाजिक परिदृश्य है वह जाति और जातिवाद का है और जाति और जातिवाद के आप यहाँ से विचार गोष्ठी में सुन के और जाइए, मानना ना मानना अपना, लेकिन चर्चा करना, चाहे इस पर चिंतन कीजिएगा कि गलत या सही है। तो जाति और जातिवाद का जन्मदाता भारत में ब्राह्मण, जन्मदाता और संचालक ब्राह्मण, जातिवाद का संरक्षक ब्राह्मण और संवर्धक भी ब्राह्मण और उसका लाभार्थी भी ब्राह्मण और इस देश का दुश्मन ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद जो जाति और जातिवाद पर टिका हुआ है। तो इस चुनौतियों को स्वीकार करना है, चैलेंजेज है और हम लोग इसी में अपना समाधान ढूंढते हैं कि जात और जातिवाद में बने रहे और समाधान हो जाए। तो साथियों, इस जातीय व्यवस्था को बदलना होगा और उसके बदलने के लिए हमारे रास्ते बताए हैं हमारे पुरखे ने, जिसकी हमारे मंच से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने बोले कि यह विचार गोष्ठी फूले अम्बेडकर तैयार की है।
तो ज्योतिराव फुले ने 24 सितंबर 1873 को ही हम लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान करा दी है। जिस समय इस देश में वर्ण व्यवस्था था और वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप जाति व्यवस्था इस पर्चा में भी लिखा है। तो साथियों, उसने बताया कि ब्राह्मण और बनिया आज है, अभिजानी है और शूद्र इस देश के मूल निवासी है। तो यदि जो आप समाधान चाहते हैं तो यह जाति और जातिवाद की जो व्यवस्था जातियों में बांट के हम लोग के रखा है, जो 6743 जाति में, जिसको भारत के संविधान में 3 पर ला दिया है, SC, ST, OBC, तो उसी को फुले साहब ने जो हम लोगों के ऐतिहासिक नाम दिए हैं, क्या दिया, मूल निवासी का कंसेप्ट। तो आज से इस मीटिंग से जाइए और बोलिए, इस प्रचार कीजिए, तब हमारा जो दुश्मन है जो परास्त होगा, वह हथियार है मूल निवासी। और बोलिए, गर्व से बोलिए कि SC, ST, OBC हम भारत के मूल निवासी हैं। दूसरा है संस्कृति। तो सांस्कृतिक प्रति हमारी संस्कृति तो है नहीं, हमारी सभ्यता है। हमारे पुरखों ने सभ्यता का निर्माण किया है। सभ्यता और संस्कृति में दोनों में आकाश और जमीन का अंतर है। साथियों, इंग्लिश सब सारे विद्वान लोग बैठे हुए, सभ्यता को अंग्रेजी में कल्चर बोला जाता है, सिविलाइजेशन, और संस्कृति को कल्चर बोला जाता है। तो हमारी कौन सभ्यता थी जिसकी हमारे प्रोफेसर साहब ने, मुख्य अतिथि ने बोले कि हम लोग सिंधु घाटी के बारिश है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारिश, जिसको काउंटर करके बना दिया कल्चर, ब्राह्मणी संस्कृति और हिंदू धर्म बनाया। तो हिंदू धर्म नहीं है, या हिंदू धर्म एक, जब लोकतंत्र व्यवस्था आया तो लोकतंत्र व्यवस्था में शासन होता है बहुमत का, जिसका बहुमत होता है वह शासन में होता है। लेकिन भारत में साथियों उल्टा है कि इस देश में ब्राह्मण 3.5% और शासक करता 3.5% वाला, और इस देश में SC, ST, OBC की आबादी 85 से 90% जो सड़क पर है। तो क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने हम लोगों पर जो संस्कृति थोपी है हिंदू धर्म की, उसको में हम रो रहे हैं और जी रहे हैं साथियों। तो हिंदू धर्म को त्यागना होगा और उसके जगह पर हमारे संविधान में, भारत ने 1950 में संवैधानिक भारत का निर्माण किया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपील करूंगा, यहाँ से जितने भी बुद्धिजीवी साथी आए हुए हैं सारे लोग, तो गांव-गांव में भारत की संविधान की चर्चा कीजिए। कल्याण आपका संविधान से है। जो कुछ भी हम लोग को मिला है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, जिसके हमारे एक साथी कह रहे कि मंच से जो बोल भी रहे, ये संविधान का देन है साथियों, तभी कल्याण होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, जय। हम अपने मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी सर को आमंत्रित करते हैं। हमारे अभिभावक तुल्य हैं वो। आप BN मंडल विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। आपकी कई सारी रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है। आप बिहार और बिहार के बाहर पूरे देश में जाकर जो सामाजिक सांस्कृतिक परिचर्चाएं होती हैं, तथ्यपरक बातों को रखने के लिए आप विख्यात हैं, मशहूर हैं। तो आइए हम ऐसे अपने ज्ञानी, निपुण, ओजस्वी वक्ता, आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनय नारायण चौधरी को तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। सर, सादर आमंत्रित। आज की गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय, मंचासीन विशिष्ट जन और श्रोता दीर्घा में बैठे सजग श्रोताओं, मैं मूलतः लेखक हूँ और अगर वक्ता हूँ तो अल्प प्राण वक्ता हूँ, बहुत ज़्यादा उबाने थकाने वाला नहीं हूँ। आज मुझे एक डिग्री कॉलेज के एफिलिएशन में टीम में जाना था, लेकिन
आयोजक और सचिव महोदय राम बुझावन बाबू के टेलीफोनिक प्रेम वश मुझे आप लोगों के बीच आना पड़ा और इसे मैंने जरूरी समझा भी। हम दरभंगा वासी हों कि भारत की विश्व सामाजिक परिवर्तन और विकास के आकांक्षी हैं। यह 21वीं शताब्दी का 2 दशक पार कर चुके हम हैं और चुनौतियों की कैसी विभीषिका हमारे समक्ष है, यह अभी आपने पूर्व वक्ताओं से सुना। लक्ष्मण यादव जी ने सामाजिक और राजनीतिक पहलू पर विशदता से भयावह चित्र प्रस्तुत किया, जिससे आप लाभान्वित हुए, प्रबुद्ध हुए। सामाजिक परिवर्तन और विकास को 4 दृष्टियों से हम देख सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन और विकास का सबसे प्रभावी पहलू है राजनीतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक और चौथा सांस्कृतिक। 2 पहलुओं पर विशदता से बात हो चुकी। मैं संस्कृति का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है साहित्य, और साहित्य के माध्यम से मैं कुछ बातें रखूंगा। हम जानते हैं कि विगत 100-150 वर्ष पूर्व 3 ऐसे विचारक हुए जिन्होंने विश्व मानव को आधुनिकता के धरातल पर ला खड़ा किया। उसमें 3 नाम हैं, डार्विन, फ्रायड और मार्क्स। हमारी पूर्व की मान्यता थी कि हमारे पूर्वज महान थे, हम उनकी बौनी संतान हैं। लेकिन डार्विन ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पूर्वज बहुत महान नहीं, हमसे बदतर हाल में अविकसित दशा में थे और हम क्रमशः उत्तरोत्तर विकास करके परिष्कृत मानव के रूप में हैं। तो हमारी जो पारंपरिक मान्यता है, इनके चिंतन से ध्वस्त हुई। दूसरे फ्रायड हुए। हम मानते रहे, शताब्दियों से मानते रहे, सभ्यता के आरंभ काल से मानते रहे कि ईश्वर का अंश हमारे भीतर है और उस अंश के तहत ही हम दुनिया को देखते हैं। फ्रायड ने कहा कि हमारे भीतर असीम काम कुंठाएं हैं, कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, और पारंपरिक मान्यता को उन्होंने भी बदल दी। और मार्क्स ने जो अपना सिद्धांत दिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का, तो हम मानते थे कि ईश्वर ही जैसा चलाता है वैसा हम चलते हैं, वैसा सोचते हैं, वैसा हम करते हैं, और ऐसा ही हम तुलसी इत्यादि के साहित्य में पाते हैं। लेकिन मार्क्स ने कहा कि हमारी भौतिक अवस्था जो है, स्थिति जो है, वही हमारे सोच को नियंत्रित करती है, तदनुरूप ही हम सोचते, विचारते और आचरण करते हैं। इन 3 चिंतकों का विश्व मानस पर प्रभाव पड़ा और हम आज 21वीं सदी में
चाहे पढ़े हुए हैं या अनपढ़ भी, किसी न किसी रूप में हम लोगों के चिंतन पर असर पड़ा है। चिंतन का असर पड़ा है तो हमें परंपरा के विकास के रूप में अपने को संशोधित करना है। इधर हाल में आपने सुना, शिक्षा मंत्री ने कहा कि रामचरितमानस में बहुत सी अनर्गल पंक्तियां हैं और उनके विरुद्ध में कहा गया जो परंपरावादी, जो ब्राह्मणवादी सोच के हैं, उसने रामचरितमानस को कहा कि वह एक धार्मिक ग्रंथ है। वस्तुतः वह हमारी जो समझ है कि वह एक साहित्यिक ग्रंथ है, यद्यपि कि जो भी संवाद है, जो भी उक्ति है, वह प्रसंग विशेष में है, इसलिए बहुत बड़ा अपराध, क्षम्य अपराध तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं तुलसीदास की मानसिकता जाति, अनुवंश और विभिन्न परिवेश परिस्थिति इत्यादि परोक्ष रूप में अभिव्यक्त हुई है उनके साहित्य में। रामचरितमानस के अगर हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा लिखित तुलसी की जीवनी पढ़े तो चमत्कारों से भरा हुआ है और वह कहीं से भी विश्वसनीय नहीं। आज का आदमी तुलसी को चमत्कारी नहीं, जन्मजात बड़ा नहीं मान सकता है। तुलसीदास पर एक काव्य पुस्तक है चित्रकूट की अवश्य यात्रा, और हमने उस परंपरित मान्यता को खंडित करते हुए तुलसी को एक आदमी के रूप में, राम को भी एक आदमी के रूप में अवस्थित किया है। और हमने दिखाया है कि तुलसीदास काम से राम की ओर बढ़े तो काम की प्रतिक्रिया में ही वे राम तक बढ़ पाए। यह जो परिवर्तन है, यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, फ्रायडवादी दृष्टि से बहुत ही वैज्ञानिक चिंतन है। लेकिन हमारी किताब 97 में छपी, जिन जिन ब्राह्मण विद्वानों के पास गई, उन लोगों की बहुत ही नकारात्मक प्रतिक्रिया हुई कि आपने तुलसी को बहुत कामाकुल सिद्ध कर दिया है, निष्प्रयोजन, कभी की ही अपनी कुंठा बोलती है। क्योंकि तुलसी के लिए, तुलसी जिस ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणों के लिए एक आदर्श ईश्वर और अवतारी के समकक्ष होते जा रहे थे, उसको, उस प्रतिमान को, उस रूप को धक्का लगा। वे चाहते थे कि तुलसी भी राम की तरह अवतारी हो जाए। कोई भी आदमी, हमने उस काव्य में लिखा है कि राम जो है अवतार नहीं, आरोहण हुआ, आदमी से ईश्वरत्व की ओर अपने कर्म से वे बढ़ सके। यह व्याख्या जो है अपने कहीं मनोविज्ञान सम्मत है। और इससे जो ब्राह्मणवाद का, हमने दूसरी किताब जिंदा तुम्हें कबीर मिलेगा, अभी 2 पंक्ति लक्ष्मण जी ने कोट किया। कबीर निम्न जाति के थे और रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें निम्न स्तर का कवि सिद्ध किया। वो भला हो, द्विवेदी जी का उन्होंने कहा 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। उनके कहने के पीछे कबीर की महानता वास्तव में इस बात में है कि उन्होंने जो कहा, उनका समाज चिंतन, वह किसी पर लादने का विचार उनका नहीं रहा। उन्होंने जितना कुछ कहा तर्कपूर्ण कहा और हमारी चेतना को ज्यादा समृद्ध करने का, वैज्ञानिक करने का प्रयास किया। और उस काव्य में भी हमने लिखा है कि यह देश जो है
ब्राह्मणवादी चिंतन धारा से प्रवाहित है। बार बार दफना भी दोगे फिर भी कहीं शरीर मिलेगा। जब तक कवि की परंपरा है जिंदा तुम्हें कबीर मिलेगा। फूलों में हम बदल गए थे यह कैसे विश्वास हो गया। साहित्य में जहाँ पढ़िएगा तो कबीर को फूलों में बदल गया। तो फूलों में हम बदल गए थे यह कैसे विश्वास हो गया। पंडित मुल्ला के हाथों ही यह कबीर भी लाश हो गया। और हमने उसी में लिखा है कि किस प्रकार मीराबाई को भी उसकी भी लाश लापता कर दी। जो भी समाज में क्रांतिकारी चेता हुआ उसे ब्राह्मणवादियों ने साजिश के तरह और मीराबाई को दिखा दिया कि प्रतिमा में वह समा गई। तो यह सब जो अंधविश्वास प्रचारित है साहित्य में, हमने अपने लेखन हमने अब तक 4 दर्जन पुस्तकों की रचना की है। उसमें एक किताब लोरिक पर भी है, 2 किताबें कीर्ति नारायण मंडल पर, जिन्होंने 30 संस्थाओं को जन्म दिया, शैक्षणिक संस्थाओं को, और वे मात्र 7वीं पास थे। और उस किताब में हमने लिखा है कि ब्राह्मणवादी चिंताधारा पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। सूत्रों में अब शिक्षा होगी यह बात चलाती आ रही है। क्योंकि शिक्षा ही समाज के सर्वांगीण विकास का आधार है और वह मूढ़ जनता को शिक्षित हम कर सकें। 30 से अधिक शिक्षण संस्थानों को उन्होंने जन्म दिया और यह सामाजिक परिवर्तन और विकास के कारण। हम बता दें कि जिस मधेपुरा को 150 से अधिक वर्ष लगा अनुमंडल से जिला बनने में, और सहरसा जो पंचायत भी नहीं था वह कमिश्नरी बन गया, जंक्शन बन गया, वह केवल और केवल राजनीतिक कारण से, ब्राह्मणवादी प्रभाव से यह भुक्तभोगी मधेपुरा रहा है। जिस मंडल आयोग की हम चर्चा करते हैं, जिसको हम अपना ब्रह्मास्त्र मानते हैं आज के दौर में, उसी मंडल परिवार में पैदा हुए थे जस्टिस आरपी मंडल। और आरपी मंडल जो हाई कोर्ट के जज भी रहे, और आरपी मंडल की 2 किताबें बहुत ही उल्लेखनीय हैं जो सामाजिक संरचना को उद्घाटित करती हैं। एक किताब है सभ्यता की कहानी, 300 से अधिक पृष्ठों की उस किताब में विश्व सभ्यता और भारत की सभ्यता का बड़ा ही विल पुराण के लेखन को आधार बनाकर लिखा गया। और उसमें उन्होंने बड़ी तटस्थता से लिखा है कि किस प्रकार ब्राह्मणवाद हर काल में रूप और रंग बदलकर इस समाज को कुंद करने में, पिछड़ों की प्रतिभा को कुंद करने में लगा रहा। जस्टिस आरपी मंडल की ही एक किताब है भारत हिंदुओं का देश ब्राह्मणों की धरती। आप इस शीर्षक से ही समझ जाएंगे कि यह हिंदुओं का देश होकर भी किस प्रकार ब्राह्मणों के हाथ का हीरा कंजुक बना रहा। उसी मधेपुरा से एक बड़े ही वकील, सम्मानित वकील शिवनेश्वरी बाबू हुए। उन्होंने एक किताब लिखी सामाजिक परिवर्तन के द्वंद्व, और एक दूसरी किताब न्यायपालिका में आरक्षण के उठते सवाल। और इसमें भी उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि किस प्रकार समूचे देश में न्यायपालिका में एक तरह से अघोषित रूप से ब्राह्मणों का एकाधिकार है। मधेपुरा में एक बड़े चिंतक सचिंद्र महतो जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। जाति विहीन समाज के लिए राष्ट्रपति तक से मिल चुके हैं, और उन्होंने भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण
सौंपने का काम किया है, तो हम ज़्यादा नहीं, हम जिस पेशे में हैं, हमने 2 दर्जन से अधिक PhD कराया होगा और उसमें समाज के वैसे लेखकों को जो कम ख्यात और कम लोकप्रिय रहे, उनको विषय बनाकर हमने शोध कराया है। हमने BA MA के सिलेबस में पिछड़े समाज की बड़ी जमकर पाठ्यक्रम में शामिल किया है और हम सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मणवाद है तो उच्च शिक्षा में आज भी है, इस बात को हम महसूस करते हैं। राम बुझावन बाबू कहते थे कि आज का दौर जो है कथनी और करनी में भेद रखता है। आज हम भाषण कुछ देते हैं और हम आचरण उससे विपरीत करने लगते हैं, तो हमें उससे बहुत परहेज है। हम भाषण में विश्वास नहीं करते हैं, हम लेखन में विश्वास करते हैं। और लेखन जो है वह अगर घोषित रूप से हम किसी जाति, किसी विशेष का संपूर्ण लेखन करने लगे तो वह प्रोपेगेंडा साहित्य होगा। लेकिन हमारी चेतना इतनी सजग, इतनी समर्थ है, जगह जगह बारीक ढंग से हम उन्हें शामिल करते रहे हैं और हम सामाजिक परिवर्तन के लिए साहित्य को एक हथियार की तरह मान कर चलते हैं और चाहते हैं कि हर जगह जब आपकी चेतना बदलेगी, तुम खुद तो बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा। चाहे वह वोट का अधिकार हो, चाहे अन्य अधिकार हो, अधिकार सजग तभी आप हो सकते हैं जब आप शिक्षा के महत्व को समझें और शिक्षा में रहते हुए उसमें गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रिय हों। तो हम ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, कहने को बहुत बातें हैं लेकिन हमको भी दूर जाना है, तो इतनी ही बात के साथ मैं 2-2.5 दर्जन अपनी किताबें लेते आया हूँ। हम इन लोगों को भेंट स्वरूप प्रदान करेंगे। थैंक यू सर। अभी ऑस्ट्रेलिया से आई हैं डॉक्टर ललिता यादव। ललिता जी का एक लंबा एकेडमिक करियर है, हम लोग उनको भी सुनेंगे और हम आमंत्रित करते हैं मंच पर डॉक्टर सूरज को। डॉक्टर सूरज एक काफी जिंदा दिल चिकित्सक हैं, बिल्कुल निर्भीक हैं और सामाजिक जो कुरीतियां हैं अपने पेशा से ऊपर उठकर या अपने पेशा को जोखिम में भी कह दीजिए कि डालकर उस पर बेबाक चोट करने में कहीं नहीं डरते हैं। इनका एक चिल्ड्रेन हॉस्पिटल है, दरभंगा चिल्ड्रेन हॉस्पिटल बीता चौक पर। हम चाहेंगे कि डॉक्टर सूरज के लिए एक बार जोरदार ताली लगावें। और ये हमारे मुख्य प्रायोजक रहे हैं। हमारे एक दूसरे प्रायोजक हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री कृष्ण कुमार जी। आप ब्लॉक एजुकेशन अफसर हैं। आपका एक विद्यालय है आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल, भैरवपट्टी पोखर सामा रोड में इनका विद्यालय है। तो हम कृष्ण कुमार जी से अनुरोध करेंगे कि आप आएं और इन्हें हम आमंत्रित करेंगे अमरेंद्र बाबू से। और अमरेंद्र बाबू सर, आप कृपया इन्हें सम्मानित करेंगे। श्री कृष्ण कुमार जी को काफी सहयोग इनका रहा है आज के इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाने में। तालियां लगनी चाहिए कृष्ण कुमार जी के लिए। तो थोड़ा बहुत देर से हम लोग भाषण सुन रहे हैं, आप लोग जाइएगा नहीं। फंते बुद्ध प्रकाश और सियाराम महतो के पास है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए आपकी तालियों के साथ ललिता जी से पहले हम आमंत्रित करते हैं छोटे छोटे आपके बच्चे को जो अपनी कुछ प्रस्तुतियां इस मंच से देना चाह रहे हैं। आइए मैडम, संदर्भ बता दीजिए इनके जो सूत्रधार हैं। आप कृपया शांति पूर्वक
नाश्ता आपके पास पहुंच जाएगा। कोई व्यक्ति को बल्कि जितना पेट भरेगा उनका, जितना पैकेट चाहेंगे हमारे पास पर्याप्त है, हम सबको देंगे, चिंता की बात नहीं है। पहले एक एक पैकेट आप खाइए, फिर दूसरा पैकेट भी चाहिए तो हम वो भी पैकेट देंगे, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन शांति से आप लोग देखिए और सुनिए। एक बार ताली लगाइए इन छोटे छोटे बच्चों के लिए। ये इतना हिम्मत करके इस मंच पर आया है। यदि इसमें मैं बुजुर्ग को खड़ा कर दूं और इतनी आंखें, इतने सर जब दिखेंगे तो पैर उनके कांपने लगते हैं। लेकिन इन बच्चों का हौसला देखिए, कोई घबराहट नहीं। ये ऑपरेटर मेरी आवाज सुन रही हो, कृपया वो मंच के पास आए। बच्चे का एक्ट होना है, आपको यहाँ उपस्थिति जरूरी है। आप अविलंब मंच के पास पहुंचे। ऑपरेटर महोदय आप मंच के पास पहुंचे। बच्चे का एक्ट होना है, एक ऑडियो क्लिप चलाना है। आप अविलंब मंच के पास पहुंच जाए। से कबीले का हर मर्द रोज सुबह काम पे जाने से पहले सरदार के डेरे पे हाजिरी लगवाएगा। यहाँ उनको 2-2 जूते मारे जाएंगे और वो 2 जूते खाने के बाद फिर काम पे जाएंगे। 4 बोल दे। अगले दिन सरदार आपके हुक्म के मुताबिक कबीले के सारे लोग जमा हो गए हैं, तशरीफ ले आए। चलो आ जाए सरदार, कबीले के सारे लोग हाजिर हैं। तुम्हारे कबीले के सरदार ने ये हुक्म दिया है, रोजाना काम पे जाने से पहले तुम लोग डेरे पे हाजिरी लगवाओगे। यहाँ तुम लोगों को 2-2 जूते मारे जाएंगे और वो 2 जूते खाने के बाद ही तुम लोग काम पे जाओगे। किसी को कोई मसला, कोई एतराज? मुख्तियारे मारो जूते इनको। कयामत तक ये लोग जूते खाते रहेंगे लेकिन अपने हक में बोलेंगे नहीं। ऐसे मुर्तादिल लोग हैं ये। ठीक हो जाएंगे 1 हफ्ते बाद। वो देखो आगे जूते खाने। हफ्ता हो गया है रोजाना आगे जूते खाते हैं। मजाल है जो किसी ने सवाल तक किया हो कि हमें क्यों खामखा रोजाना जूते मारे जाते हैं और तुम इन्हें जगाने की बात करते हो। चलो कैसे लोग हो तुम लोग? 1 हफ्ता हो गया जूते खा रहे हो। क्या तुम में से किसी को कोई मसला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है? सरदार मादरत के साथ हमें शिकायत है। शुक्र है। देखा सरदार, कोई तो है जिसको मसला है, कोई तो अपने हक के लिए बोलना चाहता है। जगा दिया ना मैंने इनका ज़मीर। हाँ बाबा, क्या मसला है तुम्हें? सरदार हाथ बांध के गुजारिश है, हम लोग रोजाना यहाँ जूते खाने आते हैं। हम लोग ज्यादा होते हैं, जूते मारने वाला एक ही बंदा है। यहाँ देर हो जाती है, हमने काम भी करना होता है। हमारी ये गुजारिश है जूते मारने वाले बंदे बढ़ा दें ताकि हम जूते खा के जल्दी काम पे चले जाएं। इनके ज़मीर को जगाने की बात कर रहे थे तुम। लानत है तुम्हारी इस मुर्दा ज़मीरी पे। तुम लोग गुलाम थे, गुलाम ही रहोगे क्योंकि तुम लोग जुल्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। तुम जैसे मुर्दा ज़मीरों को हमेशा कोई ना कोई जूते मारता रहेगा और तुम्हारी ये गुलामी तुम्हारी आने वाली नस्लों की गुलामी का बहस बनेगी। अपने हक के लिए लड़ना सीखो, जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो। इस वीडियो धन्यवाद सभी बच्चे को। शानदार एक्ट। जी सर। हमारे बीच एक प्रमुख वक्ता हैं। हम मैडम से थोड़ा सा क्षमा चाहते हुए हम प्रोफेसर सचिंद्र सर को आमंत्रित करना चाहते हैं। आपकी दर्जनों किताबें हैं। आप भी बीएन मंडल विश्वविद्यालय में आप रजिस्ट्रार रह चुके हैं, कुल सचिव रह चुके हैं। और हम लक्ष्मण जी से अनुरोध करेंगे कि आप इन बच्चों को सम्मान करने के साथ ही हमारे एक प्रायोजक हैं श्री शंकर यादव की सेंटेक पब्लिक स्कूल, आप उन्हें भी सम्मानित करेंगे।
सर, बच्चे के सम्मान में 2 शब्द बोला जाए। अच्छा, बहुत धन्यवाद। और मैं, आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर जयंत जी और दीपा जी, इन लोगों के निर्देशन में ये जो छोटे छोटे बच्चों ने कार्यक्रम किया है, मैं इन सारे बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ। और कोई भी कार्यक्रम इसी तरह से, वो थोड़ा केवल भाषण होता तो शायद इतना अच्छा नहीं होता। तो मैंने अपने भाषण में भी कहा कि वो जो 5 मिनट का बिना संवाद का कार्यक्रम था, या जो अभी सबको हक के लिए जागरूक करने का, ये बहुत असरदार है। अगर संभव हो तो इसे गांव-गांव खेलिए, देखिएगा आपके यहाँ असर बदल जाएगा। तो बहुत बधाई इन सारे बच्चों को, बहुत शुभकामना। मुझे लग रहा है 15-20 साल बाद जब ये बच्चे बड़े होंगे तो अपनी ये तस्वीरें देखकर बहुत खुश होंगे कि कितना अच्छा काम आप लोगों के साथ करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी के हम टीवियों पर सुने छियै, मधेपुरो में सुनलियै, चुनौती तो छबे करे। हमरा सबके सामने में अखन जे बच्चा सब जूता खेलक है, ये तो हमर पुश्तैनी आदत छियै जूता खाय के। लेकिन हम जूता नहीं खायब, एकर समाधान की छै? तो हम चुनौती पर नहीं बाजब, हम संस्कृति पर नहीं बाजब, हम एकर समाधान पर अपन कुछ काल कनिए समय में कहिए। हम 2000 ईस्वी से अखिल भारतीय जात विहीन समाज निर्माण समिति के गठन क्या 25 मई 2000 ईस्वी के भूपेंद्र बिंदेश्वरी प्रसाद चौक से हमरा सबके जे मंडल कमीशन के अध्यक्ष रहे, उनका मूर्ति के सामने से पैदल यात्रा राष्ट्रपति भवन तक के लिए ओ मधेपुरा कार्यक्रम किए, जात विहीन समाज निर्माण का मधेपुरा कार्यक्रम। ई कार्यक्रम हम महामहिम तत्कालीन राष्ट्रपति के 5 जुलाई के 2000 के सुपुर्द के लिए हम कहलिए जे समाज के बांटे के लेल की सब छै, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, बैकवर्ड कमीशन, कम से कम महामहिम जी एकटा जात विहीन समाज कमीशन तो बना दियो, कोनो भारी बात नहीं छियै। जात विहीन समाज निर्माण कमीशन के गठन क्या दियो। आई केना हेतै? संविधान के धारा 338, 340 आ धारा 29 भेले शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, 40 भेले बैकवर्ड कमीशन आ 29 भेले स्ट्रक्चर कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन। तो आई तीनों के एकीकृत क्या के, समृद्ध क्या के, एकरे अंदर में जात विहीन समाज निर्माण कमीशन गठित क्या दियो। देख लियो कतेक मजा आबि जेतै, कतेक मजा आबि जेतै। आचार्य नारायण कहलखिन, I support your movement. I support your movement. But for this, you have to organize a new liberation movement. हम कहलिए हम जाने छियै जे ई अहाँ के बस के बात नहीं छै। एकर लेल तऽ एहिठाम जे मुरुख सब बैसल छै, जे सब जेना जूता खाय के आदत रहले है, जाधरि वो सब ई बीड़ा नहीं उठेता ताधरि ई बात संभव नहीं है कि भारत के हम जात विहीन बनाब। हम उनका कहलिए कि भारत के संविधान में है जात विहीन समाज बनबे के रास्ता। धारा 5 जब पढ़बे
ओहिमे लिखल छै जे नागरिक के हेतै भारत के संविधान के धारा 5 में ओहिमे साफ कहै छै जे भारत के नागरिक जाति विहीन, संप्रदाय विहीन, जाति विहीन, जनजाति विहीन आदमी जे छै ओ नागरिक छै। आ ठीक ओकर 341 धारा में चलि जाओ तो ओहिमे लिखल छै जे राष्ट्रपति एकटा मने कहते गो राष्ट्रपति राज्यपाल सबसे परामर्श लेते आ तब जाति के सूची बनेते आ ओकरा भारत सरकार के गजट में नोटिफिकेशन क्या देते। आप बुझियो संविधान के धारा 5 कहे छे जाति विहीन हम छी आ संविधान के 41 धारा कहे छे कि भारत के सब लोग जाति में रहते आ वो सर्टिफिकेट राष्ट्रपति दे छे। हमार आग्रह है मंच से जे ठीक है अखन जतवा चुनौती है वो तो छेबे करे ओकर खिलाफ लड़ाई लड़बे चाहिए। हमारे मूल निवासी के सेहो लोग बैसल है, हम ककरो विरोध नहीं करे। हाँ क्लास स्ट्रगल करूँ, कास्ट स्ट्रगल करूँ, मूल निवासी स्ट्रगल करूँ, अम्बेडकर एक्ट हो, नेहरू एक्ट हो, गांधी एक्ट हो, लेकिन भारत के संविधान में 5 धारा में लावे के लिए एक आयोग बनावे के लिए कृषि परिषद आंदोलन किया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैडम ललिता से मैं अनुरोध करूंगा, मैडम आप आए और अपना कुछ अनुभव शेयर करें इन लोगों के साथ। ये हमारे बीच में आई हैं बहुत दूर से और इन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगी और इनको जाने का जो समय था आज के इस कार्यक्रम के कारण उन्होंने उसमें बदलाव किया। तो ये इनकी चाहत है अपने लोगों के बीच में। एक बार ताली लगाइए इनके लिए, जोरदार ताली। हेलो, मैं औपचारिकता को किनारे रख करके मंच पर बैठे जितने भी महानुभाव हैं, नाम लेना संभव नहीं है, टाइम नहीं है, अध्यक्ष जी का आदेश है कि 2 मिनट में खत्म करिए। मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ, आपके पास जो पर्चावरणा है उसमें ज्ञान ही सब कुछ है। दूसरा है एकता में ही बल है। तो जब शिक्षा नहीं होगा तब तो छोटी छोटी बातें पर लड़ाई होगी। ज्ञान होगा तब न समझेंगे, अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज दिमाग में रखिए और इस धरती पर, लहेरिया सराय की धरती पर यानी दरभंगा में न्याय दर्शन की 6 विवाह है। न्याय दर्शन का शुरुआत यही हुआ है और श्री कृष्ण चेतना मंच बहुत बढ़िया नाम रखा गया है। श्री कृष्ण कभी नहीं 2 तरह की बात किया है, सबको एक साथ में लेकर के चले हैं। उन्हीं के श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये संपूर्ण सृष्टि जो है उसमें हम सभी का हिस्सेदारी है। अपना अपना कर्तव्य से सारे हिस्से को हम 1-2 जैसे जैसे हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर इस ब्रह्मांड में वह शक्ति ईश्वर दिया है कि किधर का रास्ता तय करे। लेकिन जड़ में क्या है? शिक्षा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शिक्षित होना हम लिखेंगे नहीं, जात बिरादर भी हम नहीं कहेंगे। वो कहता है अपने कर्म से ही जात होता है। ये नहीं कि सिर से निकला ब्राह्मण, हाथ से निकला क्षत्रिय और पेट से निकला वैश्य और पैर से निकला शूद्र। ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था
व्यवस्था का, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कुटी चाल है। हम ये कहना चाहते हैं फॉरवर्डों को, तुम जहाँ पहुँचे हो सीढ़ी लगा के, मैं भी वहाँ पहुँचूंगी, मगर धीरे धीरे। हम तो देखे नहीं है वो रास्ता को। आप जो जा रहे हैं उस सीढ़ी को तो नीचे गिरा देते हैं, तो हम देखेंगे कैसे? इसीलिए यदि मेरे आँख में वो ताकत होगी, मेरी आँख और मेरे दिल में वो शक्ति पैदा होगा, तब हम ऊपर की चीज को देख सकते हैं। अब ऊपर की चीज देखने के लिए बड़े सामाजिक स्तर पर हम बड़े बुजुर्गों से सीखेंगे कि एक साथ रहने का क्या सूत्र है। एक साथ रहने का सूत्र क्या है? सबसे बड़ी बात है सहनशीलता आना चाहिए, करुणा आना है, दया आना है। ये सब सूत्र है, या नहीं तो फिर दानवीय प्रवृत्ति हो जाएगा, मनुष्य के अंदर दानवीय प्रवृत्ति हो जाएगा। हम समय नहीं है, ज्यादा नहीं हम कह सकते हैं। भंते साहब को नमन करते हैं कि इतने लोगों में एक अलग आदमी है, वस्त्र का गैरिक वस्त्र है, यानी सारी मोह माया जितने भी कसाई चीज है उसको। अब अध्यक्ष महोदय का आदेश है, आप थोड़ा सा समय थैंक यू। जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैडम। अब हम मैडम से अनुरोध करेंगे, श्री शंकर जी सेंट्रल पब्लिक स्कूल बीएमपी 13 की ये डायरेक्टर हैं। हम मैडम से अनुरोध करेंगे पवन जी, शंकर बाबू को सम्मानित किया जाए, सेंट्रल पब्लिक स्कूल दरभंगा। और हम भंते साहब से अनुरोध करेंगे, भंते साहब आपको 10 मिनट का समय देते हैं। 10 मिनट का समय हम श्याराम जी को देंगे, उसके बाद फिर राउंड 10 मिनट का आपका आएगा। एक ही बार उनका भी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आइए गीत गाइए। भंते साहब एक गीत आप महिलाओं के लिए गा रहे हैं, एक बार ताली लगाइए। देखिए काफी बीमार थे, बाईपास सर्जरी कराए हैं, आर्थिक रूप से भी बहुत संबल नहीं है ये, लेकिन ये पागल बने हुए हैं इसके लिए कि हमारे समाज को ये अंधविश्वास और पाखंड जो है, ये कर्मकांड जो है, ये दीमक की तरह चाट रहा है, उसको कमजोर कर रहा है। तो ये अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिए हैं। एक बार ताली लगाइए भंते बुद्ध प्रकाश के लिए। बेगूसराय जिला से ये आते हैं। हम गांव-गांव जा करके लगभग 20 वर्षों से गीत गा करके लोगों को, जो देवी देवता की पूजा करते हैं, उनका जो है सो लोगों को समझाते हैं। और उस पर गीत मेरा है, पत्थर का देवता लड्डू खाई रे, पत्थर का देवता लड्डू खाई रे, देवता हिले न डोले, पत्थर का देवता लड्डू खाई रे, देवता हिले न डोले। लड्डू भी खा ले, पेड़ा भी खा ले, लड्डू भी खा ले, पेड़ा भी खा ले, मुर्गा भी खा ले, छेवना भी खा ले, लेकिन देवता कहियो पैखाना नहीं जाला रे, न देवता कहियो पैखाना नहीं जाला रे, देवता हिले न डोले, पत्थर का देवता लड्डू खाई रे, देवता हिले न डोले। जब जब चलेला पुरवा बयलिया, लागी गेले घरवा में अगिया, कुत्ता बिलाई भागी गेले रे, लेकिन देवता वह में जर के मरी गेले रे। एक महिला इसी ढंग के प्रोग्राम में सुनकर जाती है, उनका दिमाग बिल्कुल अंधविश्वास से अलग हो जाता है। वह गीत गाती है, पत्थरवे के पूजा करे, अनपढ़ का मार है, पत्थरवे के
पूजा करे वही रे पथरावा के रोडवा बनाई वैसे वही रे पथरावा के रोडवा बनाई वैसे वही पर चलते मोटर कार है पथरवे के पूजा करे वही रे पथरावा के देवता बनावलू से वही रे पथरावा के देवता बनावलू से मुते है कुतावा सियार है पथरवे के पूजा करे अनपढ़ गमार है पथरवे के पूजा करे। वो महिला बहुत जागृत हो जाती है, फिर वह कहती है पथरा के पूजत पूजत पथरा के पूजत पूजत पत्थर भेलै दिमाग गे माई अब नहीं पथरा के पूजबई वही रे पथरा बाका रोडवा बनाई वैसे चलते मोटर करबोगे माई से मटिया के पूजते पूजते मटिया के पूजते पूजते माटी भेलै दिमाग गे माई अब नहीं मटिया के पूजबई उहरे माटिया के कोठिया बनाई वैसे ओहिमे रखबई गेहूं धन मोगे माँ। गुस्सा करके वो फिर कहती है आग लगो बजर परो अरे आग लगाओ बजर परो तोर देवी देवता गे आगे माय देवी देवता गे आगे माय पूर्वज पूजते पूजते मन लो देवता कहियो न बोल लोगे आग लगाओ बजर परो तोर देवी देवता गे आगे माय देवी देवता गे आगे माय पूर्वज पूजते पूजते मर लो देवता कहियो न बोल लोगे पूरी खेल को पिठार खेल को छेना खेल कोगे आगे मैं छेना खेल कोगे आगे मैं सब धन माँ खाई क्या कहियो पैखन मन कल कोगे आगे मैं सब धन माँ खाई क्या कहियो पैखन मन कल कोगे आगे मैं अत गांजा पिल को दारू पिल को भांगो खेल कोगे आगे मैं भांगो खेल कोगे अगर मैं सब धन माँ खाई के कहियो पैखन मन कर कोगे। ये तमाम देवी देवता है, ये दुकान है पंडितों का, इसलिए देवी देवता को छोड़िए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से मैं 33 साल से बौद्ध भिक्षु हूँ। उसमें बिहार में 3-4 बौद्ध भिक्षु थे। मैं पहले कबीर से जुड़ा हुआ था और अपने कबीर के भाषण से अपने घर से तमाम देवी देवताओं को उखाड़ के मैंने फेंक दिया। हमारी भाभी आई पूजा करने के लिए एक दिन, तो कहती है देवता कहाँ है। हमने कहा कबीर से हम जुड़ गए हैं। हमारे पिताजी 110 थे, दरवाजे पर उनको अगरबत्ती धूप दिखाते थे रोज। लोग कहा पगला गया है, ये देवी देवता को मानता नहीं। जब देवता को उखाड़ के मैंने फेंक दिया तो हमारी भाभी आई पूजा करने, कहा देवता कहाँ है। हम कहा देवता दरवाजे पर है। दरवाजा पर देवता कैसे चला गया। हम चला गया। हम कहा हमने बदलाव कर लिया है, हमने देवी देवता, हमें पिताजी मेरे हैं वो 110 वर्ष के बूढ़े हैं, मैं उनको मानता हूँ। कहा नहीं, माइट वाला देवता कहाँ से। हम कहले माइट वाला देवता हम लोग नहीं मानते हैं। अरे बाबू जी देवता गा रहे थे। हम कहले बाबूजी पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, मैं पढ़ लिख लिया। आज हम जो है सोच देवता को, हमको 2 साल तक अपने भाई से मुकदमा लड़ना पड़ा। मैंने श्राद्ध नहीं किया था, पिताजी जब मर गए, हमको 2 साल मुकदमा भाई से लड़ना पड़ा। और मैं एक बहुत किसान, गरीब किसान का बेटा था। अभी मैं आपको बता दूं, जो बात अभी शिक्षा की बात कही गई है, दुनिया में सबसे शिक्षा बड़ी चीज है। मैंने जमीन जाल बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाया और हमारे बच्चे एक हाई स्कूल में टीचर हैं, दूसरा दिल्ली में एक इंजीनियर है, तीसरा है टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन। और जो पहला लड़का है हाई स्कूल का टीचर, उसके 2 बच्चे हैं, अभी मेडिकल में पढ़ रहे हैं। एक 4th ईयर खत्म हो गया है और वो अभी इंटर्नशिप में है। दूसरा पोता मेरा 2nd ईयर में है
और कहीं कोई तरह की हमको दिक्कत नहीं है। तमाम मैं देवी देवता, अब लोग सब गाँव लोग सब कहता अरे ये तो देवी देवता मानता नहीं था, अब मानता नहीं है, इनके बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब लोग जो है इसको खोज रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कथनी और करनी में बराबर कीजिए। अब जो है सो हम लोग इस बात को बताते आ रहे हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है, शिक्षा का महत्व लोग समझते नहीं है। अब हम आपको एक कबीर का एक भजन सुनाते हैं, उसके बाद सियाराम की तैयारी हो रही है, स्वर्गीय सियाराम जी का। कबीर साहब कहते हैं कि सब लोग आज भ्रम में भटका हुआ है, भ्रम में फंसा हुआ है, भ्रम में है भटका, भ्रम में है भटका, भ्रम में है भटका, अरे मन मूर्खा, भ्रम में है भटका। मिट्टी कोर के पिंडी बनवली, ओई में दिहली तिलका, अब बाल बच्चा सब मिले गोर लागी, अरे बाल बच्चा सब मिले गोर लागी, अरे तैयो ने देवता बोलता भरम में है भटका, अरे मन मूर्खा, भरम में है भटका, अरे मन मूर्खा, भरम में है भटका। पढ़ल लिखल पर देवता ने आवे, पढ़ल लिखल पर देवता ने आवे, मूर्खा बनता भगता, जब जब ताल गिरे मानर पर, तब तब दहिया डोलता, भरम में है भटका, अरे मन मूर्खा, भरम में है भटका। घरबा में चोर घुस के सब ताला तोड़ता, घरबा में चोर घुस के सब ताला तोड़ता, देवा देवी में शक्ति होता, देवा देवी में शक्ति होता, लाठी लेके दौड़ता, भरम में है भटका, अरे मन मूर्खा, भरम में है भटका। सिरा घर में आग लगलो सब देवता जरता, सिरा घर में आग लगलो सब देवता जरता, देवा देवी में शक्ति होता, देवा देवी में शक्ति होता, पानी लेके दौड़ता, भरम में है भटका, अरे मन मूर्खा, भरम में है भटका। अयोध्या में राम मंदिर बाबा रहे तोड़ता, अयोध्या में राम मंदिर बाबा रहे तोड़ता, टुकुर टुकुर राम देखे कुछ चारा नहीं चलता, भरम में है भटका, अरे मन मूर्खा। घरबा में माई बहनी छठेत बार करता, घरबा में माई बहनी छठेत बार करता, जब बच्चा बीमार पड़े हो, जब बच्चा बीमार पड़े तो डॉक्टर यहाँ दौड़ता, भरम में है भटका, अरे मन मूर्खा, भरम में है भटका। कबीर साहब कहते हैं कि सब आपका पूजा पाठ से बेकार हो गया, पूजा पाठ सब बेकार होलो, पूजा पाठ सब बेकार होलो, संकट के बेला में, संकट के बेला में सब देवता घर घुसका, भरम में है भटका, अरे मन मूर्खा। लास्ट में ये तीसरा फेल ब्राह्मण कहता है, उस पर एक कविता सुन लीजिए। पढ़ लिख के तो जज बनवे, पढ़ लिख के तो जज बनवे, जजमेंट देवो हम ही, तीरथ धाम कतहूं जेबे सगरो बारी हम ही, तोरा चाहिए अगला जन्म में, हमरा चाहिए अभी, पढ़ लिख के तो जज बनवे, जजमेंट देवो हम ही। 10 करोड़ के मंदिर बनेबे, मालिक बनबो हम ही, पढ़ लिख के तो जज बनबे, जजमेंट देबो हम ही, मुखिया डीएम सीएम बनबे, मुहूर्त देखबो हम ही, पढ़ लिख के तो जज बनबे, जजमेंट देबो हम ही। 1 करोड़ के मकान बनेबे, पहले खेबो हम ही, बड़ी मेहनत से अनाज उपजेबे, बड़ी मेहनत से अनाज उपजेबे, 1 डगरा लेबो पहले हम ही, पढ़ लिख के तो जज बनबे, जजमेंट देबो हम ही। बेटा के जब शादी करेबे तो लगन देखबो हम ही, बेटा का जब गला पकड़ता काटबो हम ही, पढ़ लिख के तो जज बनबे, जजमेंट देबो हम ही। अब बस हमारे स्वर्गीय सियाराम जी तैयार है आपको जादू दिखाने के लिए, आप जादू दिखाएं। धन्यवाद। थोड़ा देर आप लोग थोड़ा देर तो बैठ जाते, कार्यक्रम खत्म है, थोड़ा इनका आप देख लीजिए कि मैडम इनको सम्मानित आप अपने कर कमलों से कर देंगे। आइए इधर आइए, यहाँ आइए मैडम, आ जाएंगे। एक बार ताली शंकर जी के लिए भी लगनी चाहिए, बहुत प्रयास करके ये विद्यालय चलाते हैं, सेंट्रल पब्लिक स्कूल दरभंगा। और ये जो आज का जो कार्यक्रम है काफी सहयोग है इनका,
सरदेय मंच के सभापति जी, मंच पर बैठे